नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्तायनी ग्लोबल। आज 25 अप्रैल है और आज का दिन विशेष है। विशेष इस मायने में क्योंकि आज 25 अप्रैल को आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य आदि शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन दक्षिण भारत के नंदबदूरी ब्राह्मण के कुल में हुआ था। आदि शंकराचार्य को मात्र 8 वर्ष की आयु में ही सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य का जन्म दक्षिण भारत के काल्टी नामक गांव में नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आइए जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। नंबूदरी ब्राह्मण वंश के लोग आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में पंडित होते हैं। इसके अलावा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य की गद्दी पर भी नंबूदरी ब्राह्मण ही बैठते हैं। आदि शंकराचार्य बचपन में भी बहुत प्रतिभाशाली थे। सद्गुरु आदि शंकराचार्य बुद्धिमत्ता की दृष्टि से अत्यंत महान थे। भाषाओं में उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ थे और भारत के गौरव भी थे। बहुत ही छोटी उम्र में बुद्धिमानी और ज्ञान का जो स्तंभ उनमें था, उसने उन्हें मानवता के लिए एक चमचमाता सितारा प्रकाश स्रोत बना दिया था। जब वे बालक ही थे तब भी बहुत प्रतिभा संपन्न और असामान्य विद्वान थे। उनकी योग्यताएं अति मानवीय थी, किसी मनुष्य के लिए असंभव जैसी। 2 वर्ष की उम्र में ही वे धारा प्रवाह संस्कृत बोल और लिख सकते थे। 4 साल के होते होते वे सभी वेदों का पाठ कर सकते थे और मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संन्यास लेकर घर छोड़ दिया। इतनी छोटी सी उम्र में भी उन्होंने अपने शिष्य इकट्ठा कर लिए थे, जिनके साथ उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए देश भर में घूमना शुरू कर दिया था। आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की आयु में हिमालय क्षेत्र में समाधि ले ली थी। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा करते हुए देश के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख पीठों की स्थापना की थी, जिसे आज के समय में हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। जी यही 4 धाम है जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने कराई थी। शंकराचार्य जी ने जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की जड़ों को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। आदि शंकराचार्य ने देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक के क्षेत्र में अतुलनीय काम किया था। देश को धार्मिक और आध्यात्मिक एकता के लिए आदि शंकराचार्य ने खास प्रबंध भी किए थे, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत में बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी और इस धाम में दक्षिण भारत के ब्राह्मण पुजारी को रखा था। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में उत्तर के पुजारी को रखा था। पूर्वी भारत के धाम में यानी जगन्नाथ में पश्चिम भारत के पुजारी और पश्चिम भारत के मंदिर में पूर्वी भारत के पुजारी को रखा था। इसके पीछे भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक को मजबूती देते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे आदि गुरु शंकराचार्य। इसके अलावा आदि शंकराचार्य ने दशनामी सन्यासी अखाड़े की भी स्थापना की थी। शंकराचार्य ने 10 नाम सन्यासी अखाड़े की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये थे आदि गुरु शंकराचार्य की योगदान, महत्वपूर्ण योगदान, जिन्हें भुलाना असंभव है और उनके योगदान से देश को आज भी धार्मिक गति मिल रही है। सनातन धर्म आज भी प्रगति कर रहा है।
बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वार्तायनी ग्लोबल। धन्यवाद।